Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Your biology instructor, Professor Dr. S.N. Majeed. Welcome back to Biology Hub. Welcome back to your channel. That's my channel. और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट वन इज गोल्जी ऑपरेटर्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं वो अटैच हो गए हैं। इंडिया से निकिता देव जो है, जो कि जुड़ी हुई है, अभी कुछ देर पहले उसका एसएमएस आया था, व्हाट्सएप किया उसने कि वो कह रही थी सर मैं प्रार्थना करूंगी कि आपको आपको कामयाबी मिले। ठीक है, अल्लाह पाक जब जिसको इज्जत देता है ना, अल्लाह ताला बतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहे इज्जत दे जिसे चाहे जिल्लत दे। तो मैं रब की सिर्फ एक बारगाह में ये अर्ज करता होता हूँ, या अल्लाह पाक अपनी ईमान की मौत फरमाना, जिंदगी शान वाली हो, जो मौत हो ईमान वाली हो। बाकी अल्लाह ताला दुनिया के अंदर मशहूर करने वाले वो रब की जात है, उसने करना अगर ठान ली ना तो वो मशहूर कर देगी। ठीक है, खैर लेक्चर की तरफ चलते हैं। गोल्जी ऑपरेटर्स। तो सबसे पहली बात कि गोल्जी ऑपरेटर्स नाम, जब हम कोई नाम लेते हैं ना ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर्स हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये ऑपरेटर्स हमने काम करना है, या इस ऑपरेटर से हमने काम करना है, वर्किंग इससे होनी है, या जिस चीज से भी ऑपरेटर से होनी है वो हम नोट करते हैं। ठीक है, सो गोल्जी ऑपरेटर्स को हम प्लांट्स के अंदर अनदर नेम देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। डिक्टियोसोम्स, ठीक है। और इसमें आपने अच्छी बात जो डिस्कस करनी है वो आगे जाकर हम पढ़ते हैं क्या है, लेकिन इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइंटिस्ट का नाम का क्या था। दैट वन इज ए कमीलियो गोल्जी। इट्स नॉट कमला, इट्स ए कमीलियो गोल्जी। नाम से थोड़े से साइंटिस्ट होते हैं। अब इसमें बेस सिस्टर्नी है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेस सिस्टर्नी थी, यहां पर बेस सिस्टर्नी है। सो सिस्टर्नी प्लस एसोसिएटेड वेसिकल्स, दैट इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी। इसको हम कहेंगे गोल्जी बॉडी कहते हैं, गोल्जी अपरेटस। और प्लांट्स में इसका नाम डिक्टियोसोम है। वेजिकल, वो वेजिकल से मुराद होता है कि मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड सेपरेट करती है वो एक मेम्ब्रेन के जरिए अलग हो रहा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी प्लस एसोसिएटेड वेजिकल्स जो होती हैं उनको हम गोल्जी ऑपरेटर्स कहते हैं। अब मजे वाली बात जरा स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपने थोड़ा सा, मैं बैक रिमाइंडर देने लगा हूं, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। दिस वन इज ए न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन जिसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर हमने जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा तो इसके ऊपर हमने कहा कि कुछ राइबोसोम्स क्या हैं, मौजूद हैं, जिसको हमने, मेरा बेटा क्या नाम दिया था, क्या नाम दिया था बताएं? RER। RER से मुराद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और इसको हमने जो ट्यूब्यूल शेप का था इसको मैंने कहा था SER। पिछली वीडियो को देखेंगे तो फिर अगली वीडियो समझ आएगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आपने समझा हुआ है तो फिर उसे लिंक करके मैं पढ़ा रहा हूं। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजिकल निकलते हैं, वो वेजिकल जो कि SER से निकले हैं, RER से नहीं निकले। ये वाले वेजिकल जिनको हम कहते हैं इनकमिंग वेजिकल। इनकमिंग वेजिकल। एक इसमें हमें फॉर्मिंग फेस नजर आता है। यहां पर हम जब देखते हैं आउटर फेस जो होता है उसका कन्वेक्स होता है, और जिसको हम कहते हैं फॉर्मिंग फेस। क्या कहते हैं? फॉर्मिंग फेस। और इन वेजिकल को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेड वेजिकल। क्या नाम देते हैं? ट्रांसपोर्टेड वेजिकल।
ये वो ट्रांसपोर्टेड वेजिकल हैं जो के जाएंगे गोल्जी ऑपरेटस, और गोल्जी ऑपरेटस में ये क्या है, दीज आर द स्टैक्स ऑफ सिस्टर्नी, सैक्स ऑफ सिस्टर्नी को जो कि गोल्जी ऑपरेटस का नाम देते हैं वो पड़ी हुई हैं। यहां से वेजिकल होते हुए जाएंगे और इन वेजिकल को हम नाम क्या देंगे, दीज आर द सिक्रीटरी वेजिकल्स, दीज आर द सिक्रीटरी वेजिकल। और ये जो सिक्रीटरी वेजिकल्स हैं, यहां पर एक फेस है जिसका नाम है मैच्योरिंग फेज, या इसको हम कहते हैं दिस वन इज अ कनकेव, दिस वन इज अ कनकेव। एक हमने कह दिया कनकेव, एक हमने कह दिया मैच्योरिंग फेज, इट्स मींस यहां से लाइसोसोम की ओरिजिनेशन होती है। तो यहां से जो एक बॉडी बनेगी उस बॉडी को हम नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज अ लाइसोसोम्स। अब ये सारा पैराग्राफ आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपने कहना है द वेसिकल्स विच आर सिक्रेटेड फ्रॉम द स्मूथ एंड रेडिकुलम, these are known as the incoming vesicle and transported vesicle, and they that the first phase, that is a convex phase, this is a forming phase that can move the vesicle from inside the from outside the inside, that is a concave side. That is a maturing phase where the vesicle is mature, where the vesicle is developed. So after that we can know that these vesicles are known as a secretory vesicle, and these vesicles form the body, and this body is known as the लाइसोसोम्स। अब फंक्शंस की तरफ आ जाएं। फंक्शंस में मैंने लिखे हुए हैं, सबसे पहले सेल सिक्रीशन। सेल सिक्रीशन, यहां एक प्रोडक्ट पकड़नी, सिक्रीशन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ऐसे एक फिनिश प्रोडक्ट तक लेके जाना और उसको फिर पैक करवाने के अंदर इसका रोल हो जाता है। उसके अलावा हम कहते हैं सॉर्टिंग, एक्सपोर्टिंग के अंदर ऑफ मटेरियल में इसका रोल है। उसके अलावा मॉडिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, प्रोटीन और लिपिड, जब ग्लूकोज इसके साथ मिलेगा तो ग्लूकोज के मिलने के बाद ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन। सबसे पहला फंक्शन जो इसका है दैट इज अ सेल सिक्रीशन, दूसरा है सेल सॉर्टिंग, पैकिंग, एक्सपोर्टिंग ऑफ द मटेरियल, थर्ड नंबर पे आता है मॉडिफिकेशन, फोर्थ नंबर पे ओरिजिनेशन ऑफ लाइसोसोम्स, और उसके बाद लास्ट पॉइंट है वो डिस्कस करने लगा हूं कि इसमें आपने याद रखना है दैट इज इन्वॉल्व्ड इन फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट में क्या होता है, प्लांट सेल में कुछ वेजिकल दरमियान में आते हैं, वो वेजिकल एक प्लेट बनाते हैं जिसे हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। तो सबसे पहले आपने इस गोल्जी ऑपरेटस में क्या स्टडी किया है कि गोल्जी ऑपरेटस एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और आया भी हुआ है। तो इसमें आपने सबसे पहले उसको डिस्कवरी लिखी, फिर डिक्टियोसोम कहते हैं, फिर सिस्टर्नी लिखा, फिर उसके अंदर पॉइंट्स जो मैच्योरिंग फेस, सिस फेस लिखा, उसके बाद फंक्शंस बताने हैं, और फंक्शंस के बाद फंक्शन आपकी बुक में जो पीटीपी में लिखे हुए हैं सेल सिक्रीशन और मॉडिफिकेशन मैंने 5 लिखवा दिए, सॉर्टिंग, पैकिंग, एक्सपोर्टिंग ऑफ मटेरियल, ओरिजिनेशन ऑफ लाइसोसोम और फ्रेगमोप्लास्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है। मुझे दे इजाजत, आपका होस्ट डॉक्टर एहसन मजीद। अल्लाह हाफिज।